आप सब जानते हैं कि हमारे भारत देश का पवित्र तीर्थ है प्रयाग क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में आया है। तो प्रयाग क्षेत्र, उसमें मुनियों ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था और वहाँ व्यास भगवान के शिष्य सूत जी पधारे हैं। जब सूत जी आए तो मुनियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और सूत पुराणी की पूजा की है। पूजा करके प्रश्न करते हैं कि कलयुग में जीव का उद्धार हो, कल्याण हो, उसके लिए आप कोई उपाय बताइए। और तब सूत जी कहते हैं कि पाप से उद्धार करने वाला और परलोक में मुक्ति देने वाला मैं शिव पुराण आपको सुनाता हूँ। कलयुग में भी आदमी का उद्धार करने वाला ये शिव पुराण है और ये शिव पुराण की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो सूत पुराणी शौनकादिक मुनियों को प्रयाग क्षेत्र में शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। ये प्रयाग क्षेत्र का महात्म्य क्यों है वो मैं आपको एक चार्ट के द्वारा बताऊंगा। आप कभी यात्रा करने के लिए गए होंगे तो पता ही होगा, नहीं गए होंगे तो जब कभी आप हिमाचल प्रदेश है या हमारा उत्तरांचल है वहाँ यात्रा करने के लिए जाओ तो आपको ये जो चार्ट है वो काम में आएगा कि प्रयाग का महत्व क्यों है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रयाग उसको कहा जाता है कि जहाँ दो नदियों का संगम होता है। जहाँ दो नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग क्षेत्र कहा जाता है। कहीं भी दो नदी मिलती है तो उसको प्रयाग कहते हैं। तो अभी जो इलाहाबाद, जिसको अभी हम प्रयाग नाम से ही पुकारते हैं, तो उसको महाप्रयाग कहा जाता है। दो नदी मिलती है उसको प्रयाग बोलते हैं, किंतु प्रयाग क्षेत्र को हम महाप्रयाग कहते हैं क्योंकि वहाँ भारत देश की चारों पवित्र नदियाँ वहाँ मिलती है, इसलिए उनको महाप्रयाग कहा जाता है। तो अभी मैं आपको एक चार्ट के द्वारा ये बताऊंगा। आप सभी लोगों ने हिमालय में जो 4 धाम कहे जाते हैं, ऐसे हमारे हिंदुस्तान के 4 धाम होते हैं। चारों दिशा में एक एक धाम आया है। उत्तर में जगन्नाथपुरी, उत्तर में बद्रीनाथ जी है, पूर्व में जगन्नाथ भगवान है और पश्चिम में द्वारिका है और साउथ में, दक्षिण में हमारे रामेश्वर है। और 4 धाम की यात्रा करते हैं तो पूरे भारत की यात्रा हो जाती है। और चारों धाम की विशेषता ये है कि भगवान स्नान बद्रीनाथ में करते हैं। हर दिन की क्रिया भगवान चारों धाम में एक एक बार करते हैं। भगवान स्नान बद्रीनाथ में करते हैं, श्रृंगार द्वारिका में करते हैं, भोजन जगन्नाथपुरी में करते हैं और विराम रामेश्वर में करते हैं। और आप देख लेना कि बद्रीनाथ आप जाएंगे तो कितना भी ठंड हो, भगवान का अभिषेक सुबह में 4 बजे से शुरू हो जाता है। नरनारायण भगवान को अभिषेक किया जाता है वहाँ। तो भगवान स्नान, अभिषेक देखना है, अभिषेक का दर्शन तो बद्रीनाथ। श्रृंगार का दर्शन करना है भगवान का तो आ जाइए हमारे गुजरात में द्वारिका। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, कभी भी आप गुजरात आओ। और वहाँ 2 है, एक तो 4 धाम में से एक धाम द्वारिका है और 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव जी वे वहाँ नज़दीक में ही विराजते हैं। तो स्नान भगवान करते हैं वहाँ श्रृंगार द्वारिका में, और भोजन देखना है भगवान का तो जगन्नाथपुरी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक कितना भोजन बनता है भगवान के लिए और भोग लगता है। और भोग के लिए स्वामीनारायण भगवान ने भी कहा कि जगन्नाथपुरी का तो प्रसाद अवश्य ही सभी लेना, क्योंकि भोजन वहाँ और विश्राम भगवान करते हैं रामेश्वर में। तो वो हमारे हिंदुओं के हिंदुस्तान के 4 धाम है, किंतु एक हिमालय के 4 धाम है, वो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। चारों धामों की यात्रा की हो वो हाथ ऊपर उठाए तो मुझे पता चले कि कितने लोग गए। ठीक है,
तो अब आपको सबको मैं ये जो गए हैं उनको भी थोड़ा ज्ञान के लिए अच्छा रहेगा, और नहीं गए हैं उनको तो बहुत काम में आएगा, जाएंगे तो दर्शन करने में। अभी आप देखेंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में जो नदी बहती है उसको कहते हैं अलकनंदा। बद्रीनाथ में जो नदी बहती है उसको बोलते हैं अलकनंदा, और वो अलकनंदा रुद्रप्रयाग में आती है। बद्रीनाथ से नीचे रुद्रप्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग में वो अलकनंदा नदी आती है। दूसरा धाम है केदारनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है केदारनाथ। केदारनाथ में जो नदी बहती है उसको बोलते हैं मंदाकिनी, और वो मंदाकिनी भी रुद्रप्रयाग में आती है। तो बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है और केदारनाथ से मंदाकिनी आती है, और वो दोनों नदियां जहां मिलती है उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। ये पहला प्रयाग हुआ रुद्रप्रयाग, कि वहां 2 नदी मिलती है। प्रयाग में स्नान करने का महत्व इसलिए ज़्यादा होता है कि यदि आप देखेंगे कि अलकनंदा में स्नान करना है तो बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, मंदाकिनी में स्नान करना है तो केदारनाथ जाना पड़ेगा, किंतु रुद्रप्रयाग में आप स्नान करेंगे तो दोनों नदी में एक साथ स्नान हो जाएगा, क्योंकि दोनों नदी वहाँ मिलती है रुद्रप्रयाग में। इसलिए उस प्रयाग में स्नान करने का महत्व इसलिए कहा गया है कि 2 नदियों में एक साथ स्नान हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से फिर नीचे एक आता है प्रयाग जिसको बोलते हैं देवप्रयाग। अभी जो रुद्रप्रयाग है वहां से दोनों नदी मिलकर चलती है और आती है देवप्रयाग में। तो वहां से मंदाकिनी नाम लुप्त हो जाता है और नाम रहता है अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों नदी मिलकर एक नाम हो जाता है अलकनंदा, और वो अलकनंदा देवप्रयाग में आती है। अब देवप्रयाग में अलकनंदा आ गई दोनों धाम की। अब देखेंगे तीसरा धाम है गंगोत्री। गंगोत्री जो नदी बहती है उसको बोला जाता है भागीरथी, और वो भागीरथी गंगोत्री से चलकर देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। बद्रीनाथ की अलकनंदा, केदारनाथ की मंदाकिनी और गंगोत्री की भागीरथी, तीनों नदी देवप्रयाग में मिलती है। इसलिए देवप्रयाग में स्नान करेंगे तो 3 नदियों में स्नान हो जाएगा। आप जब कभी यदि यात्रा में जाओ तो ये बात और चार्ट याद रखना, क्योंकि स्नान करने में पता रहे कि यहाँ कर लेना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये चार्ट बनाया। तो अभी ये देवप्रयाग। अब यहाँ से नीचे जो आएगा प्रयाग उसको बोलते हैं प्रयाग क्षेत्र, जो हमारा उत्तर प्रदेश में है प्रयाग क्षेत्र। अभी देवप्रयाग से जो नदी बहेगी उसका नाम होगा गंगा। गंगा नाम यहाँ से शुरू होता है देवप्रयाग से। तीनों नदी मिलकर जो बहती है, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी, तीनों नदी मिलकर जो यहाँ से देवप्रयाग से बहती है तो उसका नाम हो जाता है गंगा, और वो गंगा प्रयाग क्षेत्र में आती है। और चौथा धाम जो है हमारा हिमालय का वो है यमुनोत्री। यमुनोत्री में यमुना नदी बहती है, और वो यमुना नदी यमुनोत्री से सिद्धि प्रयाग क्षेत्र में आती है और वहाँ वो मिलती है। इसीलिए 4 नदियों का संगम यहाँ प्रयाग क्षेत्र में होता है, चारों धाम की नदियों का। इसलिए प्रयाग को महाप्रयाग कहा जाता है। गुप्त सरस्वती तो बहती ही है, किंतु 4 नदी प्रकट रूप से यहाँ मिलती है, इसलिए प्रयाग क्षेत्र कहा जाता है। तो आज प्रयाग क्षेत्र में चारों नदियाँ बह रही है, और वही प्रयाग क्षेत्र में वहाँ सुत पुराणी शौनकादिक मुनियों को शिव पुराण की कथा सुना रहे। तो शिव कथा रूपी भी गंगा अब प्रयाग क्षेत्र में बहने का शुरू हुई है।